बाजार की हम बात करते हैं, लेकिन इस वक्त बाजार बहुत गर्म है और नेचुरली फेस्टिव सीजन की हमने शुरुआत में बात भी की थी। किस तरह से मनाती हैं आप फेस्टिवल, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, फेस्टिवल तो मिठास खुशियाँ बांटने का प्रतीक है। और धनतेरस की अगर हम बात करें तो दिवाली इज़ ऑल अराउंड द कॉर्नर, और दिवाली से पहले हम सेलिब्रेट करते हैं धनतेरस। और धनतेरस के दिन के लिए ऐसा माना जाता है कि सोना चांदी खरीदने का एक रिवाज माना जाता है, जी। शुभ संकेत होते हैं। और धनतेरस जो है वो भगवान धनवंतरी जी को समर्पित किया जाता है, और माना जाता है कि भगवान धनवंतरी जी जो है आयुर्वेद चिकित्सा करने वाले वैद्य आरोग्य का उनको देवता भी कहा जाता है। अब इस बारे में और जानकारी तो हमें पता लगेगा जब हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। तो आइए और करीब से देखते हैं धनतेरस पर आधारित ये छोटी सी क्लिप। दीपावली का पर्व एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ और भी त्योहार जुड़े हुए हैं। इनमें से एक है धनतेरस। धनतेरस आरोग्य के देवता धनवंतरी का जन्मदिन है। धनवंतरी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनवंतरी के रूप में अवतार लिया था। इसलिए इस दिन भगवान धनवंतरी का धनतेरस के रूप में पूजन होता है। धनतेरस को धनवंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन धनवंतरी की पूजा करने से पूरे वर्ष अच्छा स्वास्थ्य बना रहता है और कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, भगवान धनवंतरी की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और खुशहाली आती है। मान्यताओं के अनुसार धनवंतरी समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर निकले थे। धनवंतरी के अमृत कलश लेकर प्रकट होने के कारण ही उनका बर्तनों से गहरा नाता बताया गया है। इसलिए धनतेरस पर बर्तन, विशेष तौर पर कलश खरीदना शुभ माना जाता है। उनका अमृत कलश एक तरह से समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए धनतेरस के दिन सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना भी शुभ माना जाता है। उन्होंने मानवता को चिकित्सा का ज्ञान दिया। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार आयुर्वेद सर्वोच्च धन है। यह न केवल स्वास्थ्य बल्कि जीवन की गुणवत्ता का भी प्रतीक है। उन्होंने विश्व भर की वनस्पतियों पर अध्ययन कर उसके अच्छे और बुरे प्रभावों को पेश किया। भगवान धनवंतरी ने कई ग्रंथ लिखे। उनमें से ही एक है धनवंतरी संहिता, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। अगर हम आयुर्वेद की पद्धति की बात करें तो कई तरह की चिकित्सा और आयुर्वेद की दवाइयों की खोज धनवंतरी ने ही की। आयुर्वेद एक भारत की प्राचीन वैद्यक परंपरा है, जिसको इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं। तो ये हमारी धरोहर है। आयुर्वेद जो जीवन जीने की कला है, जिसको नॉलेज सिस्टम ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस कहते हैं, आयु और वेद। तो ये उसमें स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहना, कैसे रहना चाहिए, उसका खान पान क्या हो, उसका दैनंदिनी कैसी हो, इसका आचरण कैसे हो, तो आहार विहार और आचार, इसकी एक चर्चा है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने भगवान धनवंतरी से ही इस चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। बाद में चरक जैसे आयुर्वेदाचार्य ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। हम सब जानते हैं कि दुनिया का पहला सुख एक स्वस्थ शरीर है। इसी कामना के साथ धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। यह हम सब पर कृपा कर आरोग्य प्रदान करते हैं। नेशनल आयुर्वेदा डे जो कि कल मनाया जाएगा हमारे पूरे देश में और बल्कि दुनिया भर में ये मनाया जाएगा, और नेशनल अवेयरनेस जो आयुर्वेदा डे पर है उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर महेश व्यास जी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर व्यास, एंड प्लेजर टू हैव यू। और धन्वंतरी जयंती है, और सबसे पहले मैं आपसे यही जो प्रश्न करना चाहूँगा कि धन्वंतरी जयंती पर जो भगवान धन्वंतरी का जो संदेश है वो पूरे भारतवासियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए, वो एक संदेश को अगर एक सिनॉप्सिस में अगर हमारे दूरदर्शन के दर्शकों को आप बता सके तो क्या होगा? जी,
सबसे पहले तो मैं सभी को धन्वंतरि जयंती की आयुर्वेद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने कहा, भगवान धन्वंतरि का जो मुख्य उपदेश है वो 3 बातों को लेकर के। उन्होंने कहा जरा, रुजा और मृत्यु हराना। मतलब एक तो वृद्धावस्था देर से आए, जितनी भी व्याधियां हैं वो व्याधियों का निराकरण हम कैसे करें, व्याधियां दूर कैसे हुए। और दूसरा मृत्यु, माने व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं हो। हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होना ही है, लेकिन अपने यहाँ कहा गया कि वर्ष शतम खलु आयुष्य प्रमाण, मतलब 100 वर्ष तक व्यक्ति स्वस्थ होकर जीवित रहे। तो भगवान धन्वंतरि का सभी के लिए आयुर्वेद दिवस के रूप में अगर हम उनके उपदेश का पालन करें तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। और यही हमारी आयुर्वेद दिवस के ऊपर सभी के लिए शुभकामनाएं। जी सर, कल आयुर्वेद डे है, ऐसे में क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं और क्या इस बार का एक नया उद्देश्य और संकल्प लेकर चल रही हैं? जी, आयुर्वेद दिवस प्राचीन काल से मनाया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से 2016 से भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने इसके लिए विशेष प्रयास किए हैं और ये 9वां आयुर्वेद दिवस है। तो इसमें हमने अलग अलग एक्टिविटी जो है वो चल रही है। उनमें से पिछले 9 दिन का, क्योंकि 9वां आयुर्वेद दिवस है, 9 दिन से हमने विशेष एक्टिविटी करी। उसमें पहले दिन 21 को हमने खास तौर से इसके लिए जो है आई सपोर्ट आयुर्वेदा, मतलब जिन व्यक्तियों को आयुर्वेद में, आयुर्वेद की चिकित्सा में विशेष विश्वास है, वो उसके लिए हमने एक वेबसाइट बनाई है ayurvedday.com। उसके ऊपर जाकर के वो उसको क्लिक करेंगे तो हमने देखा कि 21 को जो हमने फर्स्ट दिन का वो रखा था, उस दिन 25 लाख लोगों ने उस पर सपोर्ट किया है। तो और वही फिर आज और है, हमने 2 दिन तो ये रखे हैं। फिर अलग अलग हमने वो रखा है कि जैसे कि वर्क प्लेस है, वहाँ पर मेंटल हेल्थ कैसे रहे अच्छा, उसके लिए कार्यक्रम रखा है। महिला स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम रखा है। स्कूलों में बच्चों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे उसके लिए रखा है। डाइट और लाइफस्टाइल के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए अवेयरनेस लेक्चर रखा है। कुछ कैंप रखे हैं। और 26 को हमने रखा था रन फॉर आयुर्वेद, या फिर उसके लिए जो हमने रैली रखी थी। तो अलग अलग जगह, मतलब पूरे भारतवर्ष में जितने आयुर्वेद महाविद्यालय हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, उन्होंने रैली का आयोजन किया है। और वो सभी एक्टिविटी जो गतिविधियां संपन्न हुई है वो ayurvedday.in इस वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, आपने बात की, हम जैसे कि बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया कि पिछले 9 वर्षों से ये मनाया जाने लगा है, एक तरह से एक रिवाइवल है आयुर्वेदा का। जो आज वर्तमान स्थिति है हमारे समाज की, किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है आम जनता, क्योंकि हमारी जो मेडिकल साइंसेज हैं उसको एक बिल्कुल हम नकार भी नहीं सकते हैं, आयुर्वेद को उसको साथ लेकर चलना है, एक इंटेग्रेटेड अप्रोच हमें रखनी है साइंस के साथ। तो उसके बारे में किस तरह से रिस्पॉन्ड देती है सोसाइटी? बिल्कुल, जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, हमारा सबका उद्देश्य एक ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। व्यक्ति की व्याधि अगर किसी को होती है तो वो दूर हो, लेकिन आयुर्वेद का एक स्टेप और आगे है। आयुर्वेद कहता है कि व्यक्ति बीमार ही नहीं हो। तो हम तो चाहते हैं कि आयुर्वेद की जो डाइट है, आयुर्वेद की जो लाइफ स्टाइल है, उसका अगर हम सही रूप से पालन करें तो व्यक्ति बीमार नहीं होगा। तो एक उद्देश्य तो वो हो गया। उसके साथ में हम चाहते हैं कि सबका इंटीग्रेशन हो। हम ये नहीं कि ये पैथी अलग जा रही है, हम अलग जा रहे हैं, हम साथ में मिलकर के स्वास्थ्य के लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है, हम उसके लिए इंटीग्रेशन के लिए विविध एक्टिविटी चलाते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, नॉलेज जो है, टेक्नोलॉजी, इनके साथ में इंटीग्रेशन, कि उस टेक्नोलॉजी का सभी प्रयोग करें और उससे समाज को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं। तो सर, आजकल का जो माहौल है, इतना भागम भाग की ज़िंदगी है, और जैसा कि आपने कहा, और हम सब भी यही मनोकामना करते हैं कि सब स्वस्थ रहें। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर आयुर्वेद में हम डाइट और लाइफस्टाइल की बात करें तो क्या एक आम इंसान अपनी दिनचर्या में चेंज कर सकता है, कुछ अपना सकता है जिससे वो स्वस्थ या एक अच्छा जीवन जो है व्यतीत कर सकता है? बिल्कुल। आयुर्वेद की डाइट और लाइफस्टाइल, इन दोनों के लिए एक और आवश्यक है, वो है प्रकृति। हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति रहती है। और इस बार हमने जो है एक विशेष जन आंदोलन शुरू किया है। जो हमारा आयुर्वेद डे है उसकी 3 चीजें, एक तो जन आंदोलन, जन संदेश और जन भागीदारी। तो जन आंदोलन के रूप में प्रकृति परीक्षण देश का वो शुरू किया है माननीय आयुष मंत्री जी श्री प्रतापराव जाधव जी के नेतृत्व में। और उसमें घर घर तक हर व्यक्ति का प्रकृति परीक्षण करें और प्रकृति के मान से फिर डाइट और लाइफस्टाइल निर्धारित करें। कई बार क्या होता है कि
एक ही वस्तु है वो एक व्यक्ति को बड़ी अच्छी सुटेबल रहती है और परिवार के एक दूसरे व्यक्ति को सूट नहीं करती है। या जैसे अभी गर्मी के मौसम में आप घर में देखें तो एक व्यक्ति एसी को बिल्कुल जो है टेम्परेचर बिल्कुल कम कर दिया, उसी में परिवार का दूसरा व्यक्ति उठता है और उसका टेम्परेचर या तो बढ़ा देता है बंद कर देता है। यानी हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग है। तो एक तो प्रकृति का परीक्षण और प्रकृति परीक्षण के बाद में उस व्यक्ति के मानसिक डाइट कौन सी अच्छी है और उसको क्या क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना है। अगर इन दो सिद्धांतों को हम पालन करना शुरू कर दें, डाइट और लाइफस्टाइल को, तो बिना किसी मेडिसिन के भी हर एक व्यक्ति को हम स्वस्थ बना सकते हैं, स्वस्थ समाज का, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जी सर, अगर इस बार के आयुर्वेद प्रोग्राम की हम बात करें जो कि कल मनाया जाने वाला है, उसका क्या थीम है और कहाँ मनाया जाने वाला है और इसकी कैसे तैयारी चल रही है, इस बारे में कुछ बताइए। जी, ये ग्लोबल इनोवेशन जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के माध्यम से ये इसका मेन थीम रखिए कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। आयुर्वेद में कौन कौन से नवाचार हैं जिससे हम पूरे विश्व को स्वस्थ रख सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने अलग अलग वो थीम रखी है और उसके लिए अभी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी 17, 18, 19 को, और पूरे भारतवर्ष में अवेयरनेस लेक्चर्स हो रहे हैं, अलग अलग कैंप हो रहे हैं। और उसके लिए आयुर्वेद में जो नई नई हम जो कह रहे हैं विधाएं चला रहे हैं, अलग अलग उपक्रम कर रहे हैं, उन सबसे हर एक व्यक्ति को अवगत करवा रहे हैं ताकि उनका प्रयोग हर एक व्यक्ति करे। अलग अलग अनुसंधान कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को आयुर्वेद के साथ जोड़ रहे हैं, वो अनुसंधान भी सब तक पहुंचे। एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे चिकित्सा हम पहले भी करते थे और उनके परिणाम भी मिलते थे, पर वो अनुसंधान के माध्यम से, रिसर्च पेपर के माध्यम से अगर विश्व के सामने पहुंचते हैं तो हर एक व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं, आयुर्वेद में ये परिणाम मिलते हैं। तो हमारा ये कि अनुसंधान के माध्यम से और युवाओं को जोड़ करके आयुर्वेद को समाज तक ले जाना। डॉक्टर व्यास, बहुत इंटरेस्टिंग की विधा है और ये पूरा डिसिप्लिन जो काफ़ी रेंज है इसकी, डायनामिक है, इसके बारे में लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय की कमी की वजह से सिर्फ मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो मिनिस्ट्री की और आयुर्वेदा के इंस्टीट्यूट की जो पहल है हर घर आयुर्वेदा, उसके बारे में अगर हमारे दूरदर्शन के दर्शकों को आप थोड़ा बता सकें, एंड देन वी विल कॉल इट। मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि हमारा सबका प्रयास है हर घर आयुर्वेद, हर घर पे आयुर्वेद पहुंचे और आयुर्वेद के नियमों का पालन करें। सुबह समय पर उठें, रात को समय पर सोएं, निद्रा पर्याप्त लें, पर्याप्त व्यायाम करें। तो आयुर्वेद के जो मुख्य सूत्र हैं उनका अगर पालन करेंगे तो निश्चित रूप से संपूर्ण परिवार स्वस्थ रहेगा, और अगर परिवार स्वस्थ है तो समस्त समाज और राष्ट्र को हम स्वस्थ बना सकते हैं। यही मेरा सभी के लिए शुभकामना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर महेश व्यास फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हमसे बात कर रहे थे और हमें बता रहे थे आयुर्वेदा को किस तरह से अपने जीवन में हम अपना सकते हैं।